हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और दोस्तों देखो, ऐसा है, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं चलते ना तो कहीं पर भी हमारा भला नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ, बहुत सारे मामले, और अधिकतर वो विक्टिम ही है इस चैनल के ऊपर जिनके साथ गलत हुआ है। अब लेकिन दोस्तों, गलत हो गया है तो उसको सही भी करना है, उस चीजों से बाहर भी निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं मैटर करता है, किस एडवाइस को हम फॉलो कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आईओ ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, आप अपने एसपी साहब के पास गए या अपने सीईओ साहब के पास गए या फिर उससे भी ऊपर एसएसपी साहब के पास गए, डीआईजी साहब के पास गए। तो अगर आप इस तरह से जाते हैं तो वो जो अधिकारी होते हैं उनसे आपको कैसे बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपको किसी के सामने अपनी बात रखनी ही ना आए, यानी आप उन्हें अपनी बात समझा ही ना पाए, तो वो किस नतीजे पर पहुंचेंगे, वो आपकी क्या हेल्प करेंगे। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी बात कहते हैं, और टू द पॉइंट जो बात होती है उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है और आपको रेमेडी भी मिलती है। लेकिन यदि आप किसी अधिकारी के सामने खड़े हैं और आप अपनी बात उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं, आप वो बातें कर रहे हैं जिनका लीगली कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ी देर में वो भी आपको इग्नोर कर देंगे कि भैया ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो रात से दिन तक फंसे रहते हैं, उनको आपकी बात अगर सुननी है, आप टू द पॉइंट कह रहे हैं, तो वो सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर आप इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं कि इसका चाचा लेने आया था, उसकी चाची लेने आई थी, उसकी मामे ने ये कहा, उसकी मामी ने ये कहा, ये सब चीजें नहीं चलती हैं, ना तो कोर्ट में चलती हैं, ना किसी अधिकारी के सामने चलती हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो लीगल एडवाइस के लिए मीटिंग करते हैं, उनको एक टाइम दिया जाता है कि भैया आपका 1 घंटे का टाइम है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। 1 घंटे तक वो यही बताते रहते हैं किसकी मामी ने क्या कहा, किसकी ताई ने क्या कहा, तो उनको क्या सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिकली जानना कि आपको बात कैसे करनी है। अगर किसी से आप लीगल एडवाइस लेने जा रहे हो तो कैसे बात करनी है, यदि आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हो तो कैसे बात करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी टैक्टिक्स बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको अपनी बात रखनी होती है किसी वकील के सामने, किसी अपने लीगल एडवाइजर के सामने या फिर किसी अधिकारी के सामने, जिससे कि आपकी सही बात वहां तक पहुंच सके और आपको अपने टाइम के अंतर्गत सॉल्यूशन भी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उस समय पे नर्वस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस में आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले के सामने रख नहीं पाएंगे, और जब रख ही नहीं पाएंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी एक ही बात को 5-5, 10-10 बार रिपीट करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सामने वाला परेशान जरूर हो जाएगा, आपसे फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाएगा। तो अगर वो एक बार हाँ या ना आपकी बात को कह रहा है तो आप समझ जाइए, आप अगर 10 बार भी पूछेंगे तब भी उसका आंसर वही होगा जो होना है। इसलिए आपको इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए नेगेटिव जाती है बिल्कुल, और ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है। इस आदत को बिल्कुल सुधार लें अगर आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आप अपनी बात बताते हो तो आपको टू द पॉइंट बतानी है। एक सीधी सी बात है, आपके मैट्रिमोनियल इशू मान लो 5 साल का है, अब आप उसे किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो। अब अगर आप पहले दिन से शुरू हो जाओगे कि पहले दिन ऐसा हुआ, रोटी पकाते हुए ये बोला, कपड़े धोते हुए ये बोला, तो आप 1 साल में भी अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको सामने रखना है किसी अधिकारी के, जज साहब के या फिर किसी वकील के, अपने लीगल एडवाइजर के। बहुत सिंपल है। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना एक पेपर लेकर के उस पर इवेंट डेट्स लिख लेनी है। अब आप किसी से भी बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट पर्याप्त होते हैं बताने के लिए, अगर कोई व्यक्ति टू द पॉइंट बात करे। टू द पॉइंट क्या होता है कि सर, इतनी तारीख को मेरी शादी हुई, इतनी तारीख को हमारे बीच में ये डिस्प्यूट हो गया, इतनी तारीख को उसके घर से इतने लोग आए और उसको लेकर के चले गए। उसके बाद सर, इतनी तारीख को उसने वुमेन सेल में कंप्लेंट दे दी, अब मुझे वहां से फोन आ रहा है, बताएं मैं क्या करूं। या फिर अगर आपका कोई केस चल रहा है तो सीधा आपको ये बताना है कि इतनी तारीख को शादी हुई, इतनी तारीख को अलग चली गई, वहां जाकर के उसने ये वाला केस डाल दिया, इसका समन मुझे इतनी तारीख को प्राप्त हुआ है, इसमें ये चीज लिखी है। अब उसमें भी आपको पूरी पिटीशन नहीं बतानी है, केवल ये बताना है कि सर झूठे एलिगेशन लगाए हैं, प्लस ये लिखा है कि मुझे जो है 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, जबकि मेरी सैलरी केवल इतनी है। अब बताएं इसमें मैं क्या करूं। अब मैंने आपसे बात करी, कितना टाइम लग गया, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट। अब इसी बात को अगर मैं बबलगम बनाना चाहूं तो कितना भी खींच सकता हूं, वो आपके ऊपर है। दोस्तों, कोर्ट के अंदर बिल्कुल टू द पॉइंट ही चीजें चलती हैं। जब आप टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, रिश्तेदारों की बातें बताते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आपके मुकदमे में नुकसान होगा। अगर 125 सीआरपीसी है या 498 है और वहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो ना बता करके आप बता रहे हैं हाँ ऐसा इसलिए हुआ था, तो दोस्तों ऐसे में आप फंसोगे, क्योंकि सामने वाला वकील आपके चीफ पर क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करेगा। आपको अपने पॉइंट पहले प्रिपेयर करने हैं कि मुझे बोलना क्या है, और कम से कम समय में आपको बोल देना है। दोस्तों देखो,
आर्ग्यूमेंट्स भी वही अच्छे माने जाते हैं जो टू द पॉइंट हो, और उसी वकील की वैल्यू भी कोर्ट में होती है जो कि टू द पॉइंट बात करता है और टू द पॉइंट करके जज को कन्विंस भी कर लेता है। अब दोस्तों ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहां पे जो वकील होता है वो सामने वाला केवल 5 मिनट आर्ग्यूमेंट करता है और जज साहब कन्विंस हो जाते हैं। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां वो फाइल खोल के लगे रहते हैं लेकिन जज साहब कन्विंस नहीं होते, क्योंकि वो सब कुछ बता रहे होते हैं लेकिन टू द पॉइंट जो चीज है वो नहीं बता रहे होते हैं। तो लीगल जजमेंट जानने के साथ, कानून जानने के साथ आपको प्रैक्टिकल चीजें भी पता होनी चाहिए कि पुलिस से कैसे बात करनी है। इसके अलावा आपको जज साहब के सामने कैसे बात करनी है, अपने वकील साहब से कैसे बात करनी है, और यदि आप किसी से एडवाइस लेने जा रहे हो तो वहां पर जाकर के आपको कैसे बात करनी है, ताकि आपको आपके टाइम में आप अपनी बात भी बता सके, आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल सके और उसको आप इंप्लीमेंट भी कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।